रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का डेफिनेशन क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स. इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स after striking. So it is the bouncing back of waves after striking the surface of an object. ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस से वेव्स टकरा के जब वापस आती हैं तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. ठीक है जी. अच्छा, अब एक छोटी सी बच्चों डेफिनेशन जिसका आपको बहुत ज्यादा इस टॉपिक में सामना होगा, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट. क्या बोलते हैं इसको? वेव फ्रंट. ठीक है, जी जी, अभी फातिमा भी शुरू किया. बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है. तो लिखिए वेव फ्रंट क्या चीज है. नाउ वॉच. जी मुस्तफा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अच्छा बच्चों, अब आइए वेव फ्रंट क्या चीज है. अच्छा, रिफ्लेक्शन का टॉपिक देखना कितना क्विकली और जल्दी होगा, इसमें कोई इतनी लंबी साइंस ही नहीं है. ठीक है जी, जरा आप सुनो. वेव फ्रंट क्या चीज है, देखो गौर से. ये जो मैं एक वेव सी बना रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, जरा इधर देखना. अगर बच्चों ऐसी एक, आपने देखी है वो जो लोहे की चादर सी मिलती है आजकल, वो जो लोहे का शेड सा होता है, हैव यू सीन? वो लोहे का शेड इसी तरह का होता है ना, ऐसे वेवी टाइप डिजाइन. यस और नो? और ऐसे वो लंबी लंबी शीट होती है, ये सारा लोहा है, लंबा लंबा शीट इस तरह से, है नहीं? मैं आपको एक मिनट इसको ना एक पेज पे करके दिखाता हूँ, तो बात बहुत आसान लगेगी. जरा ये देखिएगा. ये देखो, मिसाल के तौर पे आप ये डिजाइन देख रहे हो, ये देखो इस तरह वाला डिजाइन. नाउ आर यू वाचिंग? ये जो डिजाइन ऐसे, ठीक है. तो ये मैं इस टाइप की एक चीज बना रहा हूं. समझ में आई बच्चों? और जैसे चाइनीज फैन होता था ना, हम बनाते थे बचपन में. जी बिल्कुल ऐसे ही. तो अब ये बात सोचिए कि वेव को, ट्रांसवर्स वेव को साइड से देखें तो वो यही शक्ल है ना. क्या ख्याल है? ये एक ट्रांसवर्स वेव है ना. लेकिन आप इन ट्रांसवर्स वेव्स की जो क्रेस्ट्स के पीक हैं, ये जो सारे पीक वैल्यूज हैं, इन स्ट्रेट लाइनों को हम क्या, यानी देखो एक समंदर की लहर देखा जाए तो वो सिर्फ ऐसे, ये तो साइडवेज देखा जाए तो ऐसे आती है ना.
लेकिन अगर टॉप से आंख रख के यहां से देखा जाए तो आपको ये समंदर की लहरें बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देती। आपने देखा कभी कोस्टल एरिया का हेलीकॉप्टर व्यू या बर्ड्स आई व्यू देखा है? उसमें वो जो लहरें ऐसे सफेद सफेद झाग सी नहीं होती, वैसे लंबी लंबी सफेद लाइनें, यूं लगता है जैसे कोस्ट की तरफ आ रही हैं। ऐसे ही है ना? तो कभी उसका अगर एक हेलीकॉप्टर व्यू देखा हो तो आपको दिखेगा कि यार ऐसे सीधी सीधी लाइनें जो है वो ऐसे दीवार की तरफ कोस्ट की आ रही होती है। तो सवाल ये था, ये जो स्ट्रेट लाइनें हैं, दीज लाइंस दे आर कॉल्ड व्हाट? इनको वेव फ्रंट्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? तो दीज लाइंस, दीज स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड द वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन अब आपको जरा पूरे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में यही काम आनी है। वेव फ्रंट की डेफिनेशन हम लिखते हैं कि इट इज द लाइन जॉइनिंग, it is the straight line joining all the points on the peak of the crest, peak of the crests of the waves। याद रखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेव फ्रंट क्या है। देखो ये जो पीक पर, ये जो पीक पे आपकी वैल्यूज पड़ी हुई हैं सारी, these are all called wave fronts। तो it is the straight line joining all the points on the peak of the crests of the waves। ठीक है? So these are all the straight lines joining on the peak of the crests of the waves। तो बस ये समझो कि टॉप से देखें तो यही ट्रांसवर्स वेव ऐसी स्ट्रेट लाइनें होंगी। बट अब हम इसको, ये डेफिनेशन लिख लो। जी जी, उस पे आएंगे, लॉन्गिट्यूडनल पे बाद में बात होगी। तो बस इतनी सी बात जहन में रखें बच्चों। जैसे देखो ये जो मैंने अभी एक डिजाइन सा आपको बना के दिया, देखें जैसे ये है, ये वेव है। तो आप देख रहे हो इसकी ये नीचे वाली, अंदर की नहीं, इनको नहीं कह रहे, ये जो ऊपर पीक पे है, ये जो पूरी लाइन है, देखो इस तरह देखो तो ये बेसिकली एक एक वेव डिजाइन है। ठीक है? देखो ये इस तरह से एक वेव डिजाइन है, लेकिन इस तरह देखें तो ये जो लाइनें ऊपर पीक वाली, ये पीक वाली लाइनें वेव की क्या कहलाएंगी? ये जो टॉप पे है, इनको वेव फ्रंट्स कहेंगे। बात समझ आई? तो सी दिस इज गोइंग टू बी द वेव फ्रंट। तो ये बेस्ट इजी तरीका है, बिल्कुल सही है कि देखें जी यहां से ये वेव फ्रंट्स हैं। तो अगर आप देखो, मैं जरा इसको दोबारा से आपको दिखाता हूं। अगर आप इसको यूं देखो तो ये एक ट्रांसवर्स वेव है। सी, ये ऐसे जिगजैग यूं जा रही है, ट्रांसवर्स वेव डिजाइन। ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको यूं देखूं तो फिर ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइनें हैं ना, तो ये स्ट्रेट लाइनें सब क्या कहलाएंगी? इन्हें वेव फ्रंट्स कहेंगे। समझ रहे हो? तो ये अंदर वाली नहीं, ये नहीं, ये जो टॉप पे है, ये जो है ऊपर, ये पीक्स जो जा रही हैं, ये वाली, ये जो पीक्स जा रही हैं, दीज आर वेव फ्रंट्स। समझ आई? क्यों बच्चों, इसमें कोई मसला तो नहीं? तो दीज विल बी कॉल्ड, जी फिलहाल इसको असद याद रखिए, सिर्फ ट्रांस वेव में वेव फ्रंट्स देख रहे हैं, आगे चल के बताऊंगा। तो वेव फ्रंट्स आप समझ आइए। देखिए ये वो कहता है, ये वो स्ट्रेट लाइन है विच इज जॉइनिंग ऑल दीज पॉइंट्स। ये जो पीक पे तमाम पॉइंट्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, दीज आर कॉल्ड वेव फ्रंट्स। ठीक है? अच्छा, अब जरा देखिए आप लोग एक बात कि देखो यार, इसमें एक छोटा सा नोट आप जहन में रखें कि ये जो दो वेव फ्रंट्स बनेंगी, अब हम ड्राइंग्स में वेव फ्रंट्स को ना यूं स्ट्रेट लाइनें दिखाएंगे। बेसिकली देखा जाए तो ये तो साइड से तो ये इस तरह की वेव है ना, आप देख रहे हो, ये साइड से पूरी पूरी वेव है, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में ये एक पूरी वेव है कि नहीं? ऐसे। लेकिन स्टॉप से देखें तो ये स्ट्रेट लाइनें होंगी। और आज से याद रखिए कि इन स्ट्रेट लाइनों को, इस फासले को हम क्या कहेंगे?
इस फासले को हम बोलेंगे लैम्डा। ये है वो वेवलेंथ। तो वेव फ्रंट्स ड्रॉन मिले तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के बीच में जो परपेंडिकुलर फासला है, दिस वुड बी द लैम्डा। समझ रहे हो? तो अब ये शक्ल नहीं बनानी, सिर्फ बस इस तरह की स्ट्रेट लाइनें। वी आर गोइंग टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस लाइक दिस। तो दीज विल बी कॉल्ड एज द वेव फ्रंट्स, एंड ये डिस्टेंस जो इनके बीच में होगा, दिस विल बी द लैम्डा वेवलेंथ। समझ आई? जीरो, आई फ्लिप द पेज। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने फिजिक्स का एमसीक्यू ट्राई किया पहला, ईमानदारी से बताइए, आपसे आउट ऑफ 40 जितना कंटेंट हमने कर लिया है, कितने एमसीक्यू एवरेज हो रहे हैं, यानी जो चैप्टर्स होने चाहिए? अभी देखिए, ये जो मुझे कुछ बच्चे कह रहे हैं ना 19, 20, 25, ये तो वो बता रहे हैं जो मिस्टेक्स हो रही हैं, लेकिन जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो ये है कि आपसे 33 to 35 एमसीक्यूज, काफी लोगों ने ये भी फीडबैक दिया, ये कह लो कि अब 35 एक एमसीक्यूज का मटेरियल आप कर चुके हो, 5 एक एमसीक्यूज का और 5-10 मार्क्स थ्योरी के आपके फिजिक्स में रह गए, जो वेव्स और थर्मल से मिला के आने। ठीक है, तो वो कोई इतना इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। बहरहाल जो प्रॉब्लम्स हैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में कराऊंगा। मैंने आपको कहा ना बच्चों, हर साल हमारा 15 अप्रैल को 20 अप्रैल के बीच में कंप्लीट होता है काम। तो 2 हफ्ते हमारे पास सॉलिड बिफोर एग्जाम रह रहे होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि फिर इंशाल्लाह उसमें एटीपी पे हफ्ता लगाते हैं, फिर हम हफ्ता जो है जनाब ईयरली पे स्टार्ट कर लेते हैं, फिर ड्यूरिंग एग्जाम्स की ब्रेक्स में हम बहुत दफा उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। 5-6 साल के पर्चे तो मैं ना घोल के पिलाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यार एक एक चीज इसकी एस्पेक्ट क्लियर हो। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह जो मसले मसाइल हैं हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स बस उस वक्त अगर भूले मैं ना, तो वो थोड़ा फिर ट्रबल क्रिएट करेगा। यूट्यूब वाले चैप्टर्स होने चाहिए, वो बहुत डिटेल में, तो आपके पास फॉर रेफरेंस हर बार है, तो उसको भी जरा क्विक बंदा देख लेता है। मैं उसके क्वेश्चंस को जरा डिटेल में करूंगा। चलो कि वो चैप्टर्स आपने मेरे साथ उस तरह लाइव नहीं किए हुए, लेकिन वीडियो में तो 1000 दफा किए हुए। तो अब आइए बच्चों, ये लैम्डा के ऊपर इस तरह से, ठीक है। तो पिछले कोर्स को बार बार कह रहा हूँ, रिव्यू करते रहा करो, ताकि फिर ईयरलीज करने में कोई आपको मसले ना हो। अच्छा, अब आ जाओ जरा जल्दी से इसकी, जो इस चैप्टर में बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस है। देखिए, इस चैप्टर में तो बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस वही हैं, कट कॉपी, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में था। फर्क सिर्फ ये है, अब जरा सुनना, ये मिसाल के तौर पे वो ऑब्जेक्ट है। अब इधर मिरर होना जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है, और कोई बैरियर भी हो सकता है। बैरियर समझते हो? कोई भी एक हमने ऐसे रुकावट वेव के सामने खड़ी कर दी। जरा बच्चों अब देखना, अब होता यह है कि हम इस तरह से ये 3 वेव फ्रंट्स में भेज रहा हूं। अब सुनना इधर जरा, जरा बता सकते हो ये वेव फ्रंट्स अगर चल के आ रही हैं टुवर्ड्स दिस बैरियर, तो इन वेव फ्रंट्स को क्या कहें? इंसिडेंट वेव फ्रंट्स या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स? जी, अब देखना आपको इस चैप्टर और लाइट के चैप्टर में कितनी फेमिलियर बातें नजर आएंगी, तो इसमें अब इतना जोर नहीं लगेगा। तो इन्हें इंसिडेंट वेव फ्रंट्स कहेंगे, जो टुवर्ड्स द बैरियर चल के आ रहे। ठीक है, नोट यही था जी ड्राइंग वाला ही, कि ये जो 2 वेव फ्रंट्स होती हैं, इनके बीच का परपेंडिकुलर फासला ये लैम्डा होता है, ये उस वेव का वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो दीज आर इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो मैं ना, अब सुनना, ये जो मैं लाइन सी बना रहा हूं, ये लाइन सिर्फ बता रही है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट्स इस तरफ चलते हुए आ रहे हैं। ये है इंसिडेंट रे टाइप, बट इट इज टेलिंग यू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। ठीक है जी जी, वेव फ्रंट्स एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर और पैरेलल होती हैं, एग्जैक्ट पैरेलल होती हैं। अब ये जिस पॉइंट पे जाके हिट करेगा, आपको पता है ना, इसको पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं? इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। सब पुराना काम है, छोड़ दो, भी लिखो मत। और इधर से जो लाइन गुजरेगी, ये कौन है? इसको नॉर्मल कहते थे। ठीक,
इंसिडेंट रे का जो एंगल नॉर्मल के साथ बनता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। फर्क ये है यार, अब इधर लाइट रे के बजाय वेव फ्रंट्स हैं, दैट्स द डिफरेंस। और अब मुझे बताओ कि आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े में, वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स भी हैं। क्या था पहला लॉ? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? बराबर। जी जी मैं आऊंगा जी, अफान आते हैं। तो ये लाइट रे, सॉरी यही वेव फ्रंट्स टक्कर मार के इस बैरियर से उतने ही एंगल पे, उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है समझो। और इस पे बच्चों अब जो वेव फ्रंट्स हम बनाएंगे ऐसे वाले, ये जो टक्कर मार के इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आए, बैरियर से टकरा के वापस चले गए, तो ये जो अवे जा रहे हैं दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। मैं आपको सब ड्राइंग सिखाऊंगा, फिलहाल सिर्फ समझो। अब समझ आई मैं क्यों कह रहा था कि यार ये बातें ऐसे ऐसे होती हैं। लाइट को समझा ना, तो ये देख लो क्या मसला है इसमें। पहला लॉ क्या था याद है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, तो वेव्स की रिफ्लेक्शन में भी यही लॉ है। दूसरा क्या था? कि इंसिडेंट वेव फ्रंट्स, इंसिडेंट वेव फ्रंट्स, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, reflected wave fronts and the normal all lie in the same plane, same cut copy, वही लॉज। जी अफान आपके सवाल पे मैं आ रहा हूं। तो बच्चों ये आपके पास दो लॉज यूं बनते हैं। तो मकसद देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं रिलैक्स रहो, ये वही कट कॉपी बातें हैं, सिर्फ बस एक नजर मारनी है। ईयरलीज में मैं इन चीजों को जरा और डिटेल से इंशाल्लाह करूंगा। आप मेरे साथ क्वालिटी 5 एक एमसीक्यू, 5 थ्योरी, 5 एटीपी के पर्चे कर लो, 5 मैथ्स P1, 5 मैथ्स P2s। यार मोर देन इनफ होता है टीचर डिस्कशन के लिए। लेकिन मैं चलता रहूंगा बीच में, एग्जाम्स तक, आखिरी दिन तक इंशाल्लाह आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बस कॉन्सेप्ट प्लीज पक्के कर लो। अब नहीं, लॉ 2 सिर्फ बस एक लफ्जों की हद तक जरूरी है, बाकी इसका ड्राइंग में कोई काम नहीं। देखो बच्चों होता क्या है असल में, अफान आप जो सवाल पूछ रहे थे, इस नीले मार्कर को समझो ये एक वेव फ्रंट है। तो ये वेव फ्रंट देखो, सुनना आप जरा, ये वेव फ्रंट चलते चलते इस बैरियर की तरफ आई। देखो इस बैरियर की तरफ आएगी तो पहले इस वेव फ्रंट का ये किनारा हिट करेगा ना बैरियर को। तो ये बेसिकली होता है, ये किसी इट्स कमिंग लाइक दिस, और ये टक्कर मार के इधर से वापस यूं जाती है। देख रहे हो ये वेव फ्रंट यूं आ रही है ना, यूं आके बैरियर से, देखो मिसाल मेरा हाथ बैरियर है, ये वेव आई, यूं टक्कर मारी, और इधर से टक्कर मार के ये वेव वापस यूं चली गई। समझ आता है यार? वैसे ये इस स्पेलिंग में मैं भी हमेशा कंफ्यूज होता हूँ। ये कौन सा प्लेन होता है यार, जरा ये मुझे बताना। PLAIN होता है ना? नहीं, कौन सा प्लेन होता है? हाँ ये IN होता है, NE होता है। चलो मैं कंफर्म कर लूंगा इसको भी आज, आप भी देख लेना कि सेम प्लेन PLANE होता है गालमन। हर दफा बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। तो सेम प्लेन यानी सेम फ्लो में जाएगी, तो वेव्स आएंगी यूं टक्कर मार के, यूं वापस चली जाएंगी। रिफ्लेक्शन इज सच अ सिंपल फिनोमेना। अच्छा यार अब छोड़ो इसको, जो भी है इसको देख लेना, मैं इसको खुद भी देख लूंगा, मुझे हर दफा भूल जाती है इसमें, वो मैं लिखता हूँ हर दफा बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। खैर जी, अब आओ बच्चों के यहां तक सुनना। प्रीवियस पेज। तो यार ये वही कट कॉपी लाइट वाला काम चल रहा है। हो गया बच्चों? तो अब मेरा सवाल ये था आपसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो सारे के सारे कट कॉपी वही हैं। अब मैं आपको बच्चों इस पे लाता हूं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, और फिर इस चैप्टर की आखिरी बात। ये चैप्टर इतना सहजी, बस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखो।
Important fact about reflection of waves. देखिए बच्चों, वेव्स के बारे में ना हम तीन चीजें डिस्कस करते हैं, वी, एफ एंड लैम्डा। आपको याद है कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। नहीं नहीं नहीं, इसको हाथ छोड़ो, सिंपल रखो। जो बता रहा हूं ना, ये आपकी एएस की ब्रिजिंग भी कर रहा हूं, मोर देन इनफ मटेरियल है। उसमें सर कुछ फॉर्मूले नए आ जाते हैं ए लेवल्स में जो वेव्स पढ़ते हो, और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और। तो खाली देखिए, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिमेंबर, रिफ्लेक्शन के बारे में एक फैक्ट पढ़ रहा हूं, लॉस तो वही थे। फैक्ट ये कहता है, जरा आप सुनना, जैसे ये मैंने आपको बना के दिया ना कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स थी, ठीक है, ये वेव फ्रंट्स यूं आ रही है, ये इनका नॉर्मल है, समझना जरा, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स जा रही है, ठीक है जी। दीज आर इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। ये दोबारा मत ड्रॉ करो, सिर्फ मैंने आपको जरा समझाने के लिए किया। और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स है। सवाल ये था बच्चों आपसे, तो इसकी ड्राइंग वाले क्वेश्चन पे फिर आते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सुनना, क्वेश्चन ये था, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट्स, बल्कि एक मिनट देखो, रिफ्लेक्शन में ना आपने ये अज्यूम करना है कि जिस वेलोसिटी से इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आती हैं, टक्कर मार के उसी वेलोसिटी से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स भी वापस जाती हैं। हालांकि रियलिटी में कुछ एनर्जी ये वेव्स अपनी दीवार को या इस बैरियर को हिट करके लूज कर देंगी, तो रियलिटी में थोड़ा बहुत कम स्पीड होती है रिफ्लेक्टेड वेव्स की। बट हम, याद है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हुए अज्यूम करते हैं कि कोई एनर्जी लॉस अकर नहीं हो रहा। याद है वर्क एनर्जी पावर। याद रखना, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, इनकी स्पीड भी दोनों की बराबर, इनकी फ्रीक्वेंसी भी दोनों की बराबर, और इनका लैम्डा भी, यानी जितना देखो ये लैम्डा है उतना ही ये भी लैम्डा होता है, सब कुछ सेम होता है। तो हम कहते हैं कि देखो, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट्स, velocity of incident wave fronts will be equal to the velocity of reflected wave fronts। बात समझ आई? एक ये फैक्ट है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, ठीक, ये दूसरा फैक्ट है। और तीसरा, वेवलेंथ यानी लैम्डा ऑफ इंसिडेंट वेव्स will be equal to the lambda of reflected waves। यानी ये सब कुछ एक दूसरे के बराबर है। वेलोसिटी भी इंसिडेंट वेव्स और रिफ्लेक्टेड वेव्स की सेम है, और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और लैम्डा भी। देखिए शायद इसमें कोई अमाउंट नहीं हम कह सकते, वो डिपेंड करता है कितनी जोर से आके हिट करता है, कितनी काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन दे देता है। बहरहाल थ्योरेटिकली यू विल अज्यूम कि जितनी वेलोसिटी से इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आएंगी, टकराने के बाद उतनी ही वेलोसिटी से रिफ्लेक्टेड वेव्स भी जाएंगी। फ्रीक्वेंसी भी इनकी जितनी है उतनी उनकी होगी, जितना लैम्डा इनका है उतना ही लैम्डा उनका है। तो रिफ्लेक्शन में हर चीज कह लो थ्योरेटिकली सस्टेन्ड रहती है। तो इसमें अब तक कुछ मुश्किल है? ये आगे चलूं बच्चों? तो इस चैप्टर के बच्चों आखिरी पॉइंट पे आइए, व्हिच इज एक पास्ट पेपर की ड्राइंग जो है, जरा सुनो। एक ऐसे क्यों आता है बच्चों, आपको ना अब ये ड्राइंग पहले से बनी हुई मिलेगी, ठीक है। वो आपसे बोलेगा अक्सर कि ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव
Draw the reflected wave fronts on the diagram below. Draw the reflected wave fronts on the diagram below. जरा आप सुनो, ध्यान दीजिए। आपने बच्चों अब सुनो, इधर जो पिक्चर मैं ड्रॉ करने वाला हूं उतनी तस्वीर आपको पहले से ये गिवन होगी, ठीक है? उतनी तस्वीर आपको ये पहले से गिवन होगी। अब देखना ये इतना आसान काम है, ये सारा आपने पहले किया हुआ है। मैं तो सजेस्ट करूंगा इसको सिर्फ ओरली सुन लो, तो जब आपको एग्जाम में ड्राइंग बनानी पड़े तो बना लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैं अक्सर जब बनाता हूं ना हर साल, तो आई टेल किड्स टू वॉच दिस फर्स्ट। ये ले जी प्रीवियस पेज। हो गया हमजा? जरा बच्चों अब 1 मिनट इसको ना सिर्फ जरा ऑब्जर्व करो कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है? यार मेरे पास ना थोड़ा सा ये, एक मिनट मैं इंस्ट्रूमेंट ढूंढ लूं किधर। जरा बच्चों अब देखो, तो आपको ना उसने ये एक बैरियर दिया होगा। सपोज ये उस हार्बर की दीवार है, मिसाल उस कोस्ट लाइन की दीवार है। आपने देखा ना कोस्ट लाइन पे अक्सर दीवार भी रखते हैं ताकि वेव्स जो है वो सिटी में ना आ जाए। अच्छा अब होगा ये कि आपको ना जो मैं ड्राइंग बना के दे रहा हूं, जरा 1 मिनट सुनना। आपको ये वेव फ्रंट्स गिवन होंगी, ये आपको नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, ये गिवन होंगी। ठीक है जी? ये बच्चों आपको ना इस तरह से ये बैरियर और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आपको गिवन होंगी। आप अभी क्रिएट कर सकते हो खुद से। ये पैरेलल देखो, एक यूं करो ना, सुनो, किसी भी जगह जाओ, एक 5 सेंटीमीटर की एक वेव फ्रंट बनाओ और फिर 1 1 सेंटीमीटर के गैप से देखो, इधर से भी 1 cm का डॉट लगाओ, थोड़ा इधर आओ, इधर भी 1 cm का डॉट लगाओ, इधर भी 1 cm का डॉट लगाओ। वो जो 3 नुक्ते आएंगे उन्हें जोड़ दो ऐसे, तो ये बिल्कुल पैरेलल वेव फ्रंट्स बनेंगी। और अब गौर करो, देखो इसका लैम्डा मैंने क्वेश्चन में रखवाया हुआ है 1 सेंटीमीटर। लैम्डा मुझे 1 cm है जी। ड्रॉ कर लो जरा। इतनी पिक्चर आपको पहले से गिवन होगी, ठीक? खैर फिलहाल अभी खुद ही बना लो, बैरियर बनाओ और इससे इधर करके एक 5 cm लंबी वेव फ्रंट और 1 1 cm के फासले पे इस तरह 4 पैरेलल वेव फ्रंट्स खड़ी करो जल्दी। बट एग्जाम में ये खुद बनाना पड़ जाए तो भी आना चाहिए और ये गिवन भी हो सकता है। अब अपनी अकल से सोचो कि ये पैरेलल कैसे होंगी, मुख्तलिफ समझ रहे हो ना? देखो मैं इधर से क्या कर रहा हूं, 1 सेंटीमीटर लैम्डा रखवा रहा हूं, तो इधर 0 को इसके साथ लेवल में कर रहा हूं और 1 cm दूर इधर निशान लगा रहा हूं। फिर इधर आके मैंने इधर देखा 1 cm दूर इधर, फिर 1 cm दूर इधर। तो पैरेलल लाइन जैसे लोसाए में नहीं बनाते थे, तो ऐसी 4 वेव फ्रंट्स बना लो। लैम्डा 1 cm रखो, बनाओ। नहीं नहीं 4 मत रखो, लैम्डा 1 cm ही रखो ताकि सब कहेंगे।
कि समझ रहे हो ना, मैंने इस गिवन वेव फ्रंट पहली तो अपनी मर्जी से यूं बना ली ना, फिर उसके पैरेलल 1 cm दूर कैसे करते हैं, इसके साथ 0 में लेवल करके, सी ये 1 cm दूर यहां डॉट लगा लिया, फिर गए ऐसे करके 1 cm दूर डॉट लगा लिया, फिर ऐसे करके 1 cm दूर डॉट लगा लिया, और इसको यूं जोड़ दिया, फिर अगली इसके साथ 1 cm दूर 3 डॉट्स लगाओ, 3 लगाओ। जी जी हाँ, ये लेंथ ऑफ वेव फ्रंट जितना भी रख लो, मैंने वैसे ही 5 cm बना दिए इसे, कोई नहीं 4 रख लो आप। जल्दी करना बच्चों, अब बात आसान है। तो ये ना एक तकरीबन 4 to 5 मार्क्स का एक सवाल आता है अक्सर थ्योरी सेक्शन में कि जी ये वेव फ्रंट्स हैं, चल के आ रही हैं टुवर्ड्स द बैरियर, कहता है जी इनकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स बनाओ। दो पेजेस पीछे ये वाला, असाम ये वाला, ये वाला, हो गया। तो बच्चों ये जल्दी से बना के रुक जाओ, फिर मैं आगे प्रोसीजर बताता हूं। अब अपनी अकल से किया हुआ है, सिर्फ मैंने आपको कुछ मिसालें देनी। जी अब यहां तक कर लिया ना, जरा 1 मिनट रुको, अब सब लोग ध्यान से इसको देखना। तो ये इतना पोर्शन नॉर्मली गिवन होगा, ना भी हो तो अब खुद से भी क्रिएट करना आ गया ना बच्चों। सब ने इस वेवफ्रंट की लंबाई रखनी है 5 cm, सबकी 5-5, और वो जो इससे लैम्डा है हर एक में 1 cm का गैप दो, तो वो प्रॉपरली पैरेलल लाइन बनानी आती है ना, लोसाई में सीखा हुआ ना। तो 1 cm दूर लैम्डा आ गया। अब ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स हैं, आपने कहता है इसकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स बनानी है, ये 4 से 5 मार्क्स हैं। सुनना बच्चों जरा, ऑल ऑफ यू पेन्स डाउन एंड जस्ट वॉच द प्रोसेस। करना ये होता है कि गौर से देखना आप सारे, एवरीबडी प्लीज वॉच। आपने ये करना है बच्चों कि सबसे पहले देखो गौर से, आपने सबसे पहले इस वाली वेव फ्रंट का या टॉप वाली का या बीच का या इसका कोई सी भी, आपने ये जो 5 cm लॉन्ग वेव फ्रंट बनाई है, देखो गौर से देखना। ये जो 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग वेव फ्रंट है, अब जरा स्टेप सुन लो, आई होप यू ऑल आर विद मी नाउ। ये जो 5 cm लॉन्ग आपने वेव फ्रंट बनाई, अब जरा अकल भी करना हर स्टेप क्यों कर रहा हूं मैंने बच्चों। इन इंसिडेंट वेव फ्रंट्स का डायरेक्शन ऑफ पाथवे बनाना है ना, यानी उनकी वो इंसिडेंट रे बनानी है। तो अकल करो, क्या करेंगे कि इस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग वेव फ्रंट का मैं एग्जैक्ट मिडल मार्क कर लूंगा। एग्जैक्ट मिडल इसका कितना बनता है 2 पॉइंट, ये बनता है एग्जैक्ट मिडल 2.5। ये जो मैंने मार्क किया नजर आ रहा है, ये ब्लैक से डॉट 2.5 मार्क किया है। अब आपने यार वो जो इंसिडेंट रे होगी, जरा बताओ वो इन वेव फ्रंट्स के साथ परपेंडिकुलर होगी या क्या होगी। वो जो लाइन बनानी है इंसिडेंट रे वाली, वो इन वेव फ्रंट्स के साथ क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही है। तो अकल से सोचें कि इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर बनाना है तो कैसे रखूं। देखो डी को इधर रखूंगा,
तो गौर करो, डॉट पे डॉट और लाइन पे लाइन, डॉट पे डॉट, लाइन पे लाइन। तो आपका जो है, सॉरी, ये डॉट पे डॉट आ गया ऐसे। अब तो देखो ना, ज्योमेट्रिकल काम पता है ना, तो देखो इसलिए वेव्स वो भाई वेव्स जो है महीने में नहीं होना। स्कूलों में आप महीना 2 लगाते थे, ये हार्डली 4 से 5 लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो देखो ये डॉट 90 आ गया इस तरह, ये 90 का निशान मार्क कर दिया, ऐसे समझ आई। तो देखो डॉट पे डॉट और वेव फ्रंट की बेस लाइन पे बेस लाइन, उस वेव फ्रंट का एग्जैक्ट मिडल मार्क किया रूलर से, और फिर डी रख के उस पे 90 का निशान कर दिया। अब मुझे बताओ, इन दोनों डॉट्स को जोड़ोगे ऐसे, तो क्या ये एक ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर इंसिडेंट रेस ही नहीं बन जाएगी? तो दीज आर इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। जरा गौर करो, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्रीज की ये लाइनें आ गई ऐसे, ऐसा ही है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, यस और नो? ये बन गया, जरूरत नहीं है शायद इतना जरूरत लंबा काम करने की, बस इस वेव फ्रंट का मिडल मार्क करो, उस पे डी रखो, डॉट पे डॉट और लाइन पे लाइन, ऐसे 90 का निशान मार्क करो, और इधर से दोनों को लाइन को जोड़ के एरो बनाओ। ये वो पाथवे बता रहा है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट्स यूं चलते चलते बैरियर की तरफ आ रही हैं। अब देखो आपको इतना इजी लगेगा, क्यों जी? किसी को कंफ्यूजन है? यार वेव्स पप्पुओं का पप्पू चैप्टर है, कोई रोला ही नहीं। अच्छा, आप पूछ रहे हो वाई 90? साथ 90 इसलिए कि हमने ना हमेशा वेव फ्रंट्स का डायरेक्शन ऑफ पाथवे यही चल रहा है ना। सी, पाथवे के साथ वो परपेंडिकुलर ही नहीं होते। मैंने क्या बताया था, ये ट्रांसवर्स वेव थी ना असल में, याद है? साइड वाइज देखो तो ये तो ट्रांसवर्स वेव थी, तो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के परपेंडिकुलर पार्टिकल्स अप डाउन बाउंस करते हैं ना, क्यों साथ? तो इसलिए परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, इसलिए। अच्छा, अब दूसरा स्टेप, जरा अकल करो, अब क्या करना चाहिए? सेकंड स्टेप तो इंसिडेंट रे तो बना दी, अल्टीमेट टारगेट है हमने रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स बनानी है। बताओ बच्चों, अब व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? जी देखो, अब खुद काम कर रहा है दिमाग कि जी अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे शार्प नॉर्मल खड़ा करें। तो ये स्टेप्स अब मुझे लिखवाने भी नहीं पड़ेंगे। देखो, डॉट पे डॉट, लाइन पे लाइन, और ये आपके पास आ रहा है 90 का निशान। तो 90 का निशान शार्प मार करके ये अब आपके पास क्या बन गई? ये बन गई इसकी, ये आ गया इसका परफेक्ट नॉर्मल। यू गेट इट? अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? देखो खुद दिमाग चलेगा अब लाइट पढ़ने के बाद, इसलिए उस पर टाइम लगाया। हालांकि उसमें भी हफ्ते, आई थिंक 5-6 लेक्चर्स लगे टोटल हमारे, उस पर भी, वो भी घंटे घंटे के। तो ये हो गया जी। अब आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करें। बच्चों आपको याद है, जब आप एंगल्स मार्क करते हो या मेजर, तो फिर नॉर्मल आपकी क्या बन जाती है? वो बेस लाइन बन जाती है, याद है? तो अब आप इसको यूं रखो कि डॉट पे डॉट, ठीक है, डॉट पे डॉट आ गया, लाइन पे लाइन। तो बताओ अब ये पूरा एंगल कितना होगा? अच्छा, आपका हर एक का अपना अपना जवाब आएगा भाई, अपने हिसाब से चलना, ठीक है? तो ये एंगल कितना है? देखो 0, 10, 20, 30, 40, ये आ रहा है एग्जैक्ट कोइंसिडेंटली 45 डिग्रीज। ये आ गया जी 45 डिग्रीज। क्यों जी? तो आपका जो आए आप अपना करो, मुझे ना बताएं, क्योंकि हर एक का डिफरेंट आएगा, क्योंकि किसी ने किस फ्लो पे बनाया। खैर, परपेंडिकुलर रख के जो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 है, तो उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन। चलें, आपका जो भी आए लीव दैट। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करने के बाद? अगला स्टेप क्या होगा जी? देखो यार, जबरदस्त, अब आपका दिमाग चल रहा है। अब रिफ्लेक्टेड रे बनाओ ना, पहले पहले रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, तो फिर उसके साथ वेव फ्रंट्स बनाएंगे ना, क्या ख्याल?
तो अब आपने डी को पहले देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस नापते हुए डी को ऐसे रखा था, डॉट पे डॉट और लाइन पे लाइन, तो ये 45 डिग्री था। अब इसे पूरा फ्लिप कर दो ऐसे कि अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 है, तो ये देखो डॉट पे डॉट शार्प और लाइन नॉर्मल की छुपी हुई है उसके नीचे। तो अब मैं इसको भी 45 करूंगा तो देखो ये कितना आता है, 0 10 20 30 40, ये 45 का निशान। और अब मैं 45 डिग्रीज को यहां से मार्क आउट करूंगा ऐसे करके। अब ये मेरा डायग्राम थोड़ा छोटा पड़ गया है, खैर एग्जाम में ऐसे नहीं होगा। ये आपका कौन सी वाली रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्रीज होगा। रिफ्लेक्शन चाहे लाइट की हो चाहे वेव्स, दोनों एक है। तो बच्चों अब आपने ये मार्क कर दिया रिफ्लेक्टेड रे, बट व्हाट इज द फाइनल एंड अल्टीमेट टारगेट लेफ्ट, बोलिए, ये समझो जी। अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स बनानी है, तो बच्चों होल्ड, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, जरा पहले ध्यान दो। आपने अभी क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में जितना इनका लैम्डा है उतना रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स का लैम्डा भी होगा। ये मैंने बेसलाइन लिखा था, जाने दो, कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर मैं कह रहा था कि एंगल्स मार्क करते हुए दिस नॉर्मल शुड ऑलवेज बी द बेस लाइन, याद है। जरा बच्चों अब सुनना, पहली वेव फ्रंट तो कहीं भी बना लो, ये देखो मैं यूं करता हूं, पहली वेव फ्रंट इधर बना लेता हूं किसी भी इस लाइन पे, यहां पे रख के, सुनना। अब देखो जब ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स जो थी इस इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर थी, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स भी इस रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए कि नहीं। तो पहली रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट थोड़ा दूर करके कहीं भी बना लो, जरा देखो। बट उसको परपेंडिकुलर बनाना है तो मुझे पहले ये रखना पड़ेगा ऐसे करके, ये नुक्ता कोई भी मार्क करके, जरा गौर से देखें, ये मैं यूं कर लूं, ये डॉट पे डॉट और ये लाइन पे लाइन, तो यहां मैंने 90 का निशान मार्क किया ऐसे करके, ठीक है, 90 का निशान यूं मार्क कर दिया इधर। देखो ना, ये समझो इस बात की लॉजिक, रिफ्लेक्टेड रे के साथ वो वेव फ्रंट परपेंडिकुलर नहीं होगी, ऐसे प्लस का साइन नहीं बनेगा, बट नाप के करना है ना। तो डॉट पे डॉट लाइन पे लाइन लगा लिया, कहीं भी डॉट रिफ्लेक्टेड रे पे मार्क कर लो, तो इसको यूं रखा और इधर 90 का निशान लगा दिए। ये अब थोड़ा गिचमिच हो गया, ये 90 का निशान। अब जरा एक मिनट देखो, जरा गौर से देखिए बच्चों, इस 90 के निशान और इस मार्क डॉट को मैंने जोड़ना है, बट कितनी लंबी लाइन से। वैसे ये जरूरी नहीं है बच्चों, सुनो ना 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 ना, ये जरूरी नहीं है कि जितनी इसकी लंबाई हो उतनी इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की लंबाई भी हो। बस आपने ना, एक मिनट एक काम बताता हूं, ये जो डॉट है, सॉरी, ये जो डॉट है और ये जो पॉइंट था, बस आप इनको लेवल करके ऐसे बना दो, चेक करो क्या ये एग्जैक्ट 90 नहीं होगा। सी यू जस्ट नीड टू थिंक कि ये रिफ्लेक्टेड रे थी ना, अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट्स वर परपेंडिकुलर टू दिस रे, उसको भी तो परपेंडिकुलर बनाया था ना, उसके लिए डी यूं रख के 90 का निशान। अब ये बना हुआ है तो उसके साथ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसे ही अली नहीं होनी चाहिए। एक मिनट रुकना जरा। तो व्हाट आई डिड वाज आई मार्क्ड अ पॉइंट अपनी तरफ से कहीं भी इधर, एंड देन आई प्लेस्ड डी लाइक दिस with a dot on dot and line on line, and I marked the 90 degree nishan over here. So now what I am doing is कि I am aligning this 90 का dot and this dot, और लाइन में यहां से वेव फ्रंट की बना रहा हूं, बस रफली, को नापा नहीं, बट लेवल 90 का ये देखो। तो इस एंगल को मेजर कर लो, ये कितना बन रहा है, सी दिस इज 90 डिग्रीज, डॉट पे डॉट लाइन पे लाइन, एंड सी इट इज एग्जैक्ट 90 का निशान पे। You get it? हाँ, ये जरूरी नहीं है वैसे, बस आप इसको रफली रखो, इधर आर पार करके रफली बना लो। यार ये जो वेव फ्रंट की लंबाई है ना, मैंने सिर्फ शुरू में इसलिए इक्वल रखवाई थी ताकि नीट बने,
लैम्डा बराबर होना चाहिए, लंबाई इनकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये पहली परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बन गई। अब आपने पढ़ा था ना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में, ये लैम्डा जो है ये क्या रहता है, वेवलेंथ, स्पीड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी सब सेम रहता है। यार वैसे ये जो मैंने काम किया है ये समझ में आया, अब इसको थोड़ा सा ना कुछ लोग कॉम्प्लिकेट कर दोगे, हालांकि ये टोटल अकल का काम है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हमें ये चीजें नहीं सिखाई गई थी ऐसे, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार इसको यूं लाऊं तो फिर इसको यहां से परपेंडिकुलर कैसे बनाऊं, जरा अपना कॉमन सेंस है, ठीक है। जी जी बिल्कुल, जिधर भी हो यार इससे फर्क नहीं पड़ता, रेज आएंगी वेव्स और टकरा के जाएंगी। अब जरा देखो, लैम्डा आपने इधर भी 1 cm था, अच्छा जितनी इंसिडेंट वेव फ्रंट्स हैं, 4 लाइनें हैं ना, उतनी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स भी होनी चाहिए। और अगर इनका लैम्डा देखो ये 1 cm का गैप था, तो आप इधर भी 1 cm रखो, जरा देखो कैसे। अब इसके 1 cm दूर बस आप रफली ये 1 2 3 4, मैं चारों का इकट्ठा ही बना रहा हूं। फिर इधर से थोड़ा सा दूरी पे आओ, यहां से आ गया जी, ये देखो 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm। फिर मैं इधर आ जाता हूं, 3 पॉइंट्स काफी होते हैं ना, तो मैं यहां लगा देता हूं इसको यूं, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm। नाउ सी इफ आई जॉइन दीज 3 डॉट्स, तो कॉमन सेंस है, अब यहां से इसको बस 4 वेव फ्रंट्स बना लो। तो दीज आर द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। अब पता है आप में से जो बंदा कंफ्यूज हो रहा है ना, वो समझ नहीं रहा, वो स्टेप्स को याद कर रहा है, भैया ऐसे नहीं होगा। अब इतनी पता है हमने ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स लोसाई में, रिफ्लेक्शन में कर ली है कि अब ये अकल खुद होनी चाहिए थी। यार मुझे एक आबिर बात बताओ, ये जो वेव फ्रंट है इसके परपेंडिकुलर पहली वेव फ्रंट, यार खुद अकल से सोचें कैसे बनेगी। सोचे ना क्या करना चाहिए कि यार परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बने। जी बस ये लैम्डा मैटर करता है, इधर भी लैम्डा एग्जैक्ट 1 cm होना चाहिए जितना ड्राइंग पे इधर दिया हुआ है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी फैक्ट में कि जितना वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट्स है उतना ही टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स का भी रहेगा। समझ आई? बाकी इसकी लंबाई देखो, इंसिडेंट वेव फ्रंट्स की लंबाई और इसकी लंबाई एक होना जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो सी ऑल ऑफ दीज विल बी ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर नाउ। अब जरा अपने एक सेंस से सोचो क्या करेंगे। जी जी फर्स्ट रैंडम आवर बनाइए, देखो ये जो पहला रिफ्लेक्टेड रे बना ली ना, आपने इस पे कहीं भी एक नुक्ता मार्क किया और डी रख के उसका 90 का लेवल मार्क किया, उन दोनों को लाइन अप करके ये लाइन बना ली, रेफरेंस लाइन बन गई, ये पहला वेव फ्रंट बन गया। तो बस इससे अब 1 cm 1 cm 1 cm दूर 3 नुक्ते मार्क करके लाइन, फिर 1 cm 1 cm 1 cm दूर लाइन, फिर 1 cm 1 cm 1 cm दूर लाइन। ऑटोमेटिकली ये बाकी गिन लो परपेंडिकुलर ही निकलेंगे, क्योंकि आपने इसी के पैरेलल लाइनें बनाई हैं। तो ये मुकम्मल ड्राइंग है। दानियाल इससे फर्क नहीं पड़ता, ये ड्राइंग में ना बैरियर से दूर हो या नजदीक हो, आके तो टक्कर मारी। देखो असल में इस पेन को देखो, ये पेन एक वेव फ्रंट है, इसकी ये टिप देखिए, जब ये आई यूं, दीज वेव्स आर कमिंग लाइक दिस, हु इज हिटिंग फर्स्ट, ये वेव का कैप वाला हिस्सा पहले हिट कर रहा है और ये बाद में। तो ये तो पूरी वेव पहले दीवार से यूं टक्कर मार के यूं आएगी ना, ये पहले टकरी, तो ये पहले टक्कर मार के पार्टिकल पानी का रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये बाद में टकरा था, बाद में ये, बाद में ये, और बाद में, तो ये इस तरह यूं जाएगी वेव। अब समझ आई? तो बेसिक साइंस असल में भी ऐसी है कि देखो वेव्स आती हैं यूं, यूं टकरा के, देखो मैंने ये टक्कर पहले लगी है तो ये पहले रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, इट विल गो लाइक दिस। क्या ख्याल है जी? नहीं, ये जो लंबाई है ये इक्वल होना
मैटर नहीं करती। ये वेव फ्रंट्स की ये वाली और ये वाली मुख्तलिफ रख लें यार, कोई इसकी बात नहीं। लैम्डा एक जैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्शन से पहले और बाद में लैम्डा सेम हो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेम का इफेक्ट दिखाने के लिए अगर इधर 4 वेव फ्रंट्स बनाई हैं तो आप भी 4 वेव फ्रंट्स बनाओ, तो ये वो इफेक्ट आ जाएगा ना, जितनी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड इधर आ रही हैं उतनी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड उधर जा रही हैं। क्यों बच्चों, क्लैरिटी हुई?